देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे सामने 17। ये कह रहा है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोलो भाई, हमें ये बताना है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र के लिगेंड के बीच में अंतर क्या है और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है। तो देखो भाई, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी सामान्यतः लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे COCN माइनस, सॉरी बढ़ती हुई क्रम में व्यवस्थित करेंगे अपन इसे, I माइनस BR माइनस SCN माइनस CL माइनस S2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS माइनस इडटा 4 माइनस NH3 EN यानी एथिलीन डाइएमीन साइनाइड माइनस एवं CO। ठीक है जी, इस प्रकार से इस श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। अब अगला ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है। अब यहाँ पर जो लिगेंड होंगे वह प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होंगे और बेटा जी जो यहाँ पर लिगेंड होंगे वह दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड होंगे। कैसे लिगेंड्स होंगे? दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड होंगे। अब ये कह रहा है प्रबल क्षेत्र के लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड के बीच में अंतर क्या है। तो बेटा देखो, प्रबल क्षेत्र के जो लिगेंड्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि जब यहाँ पर देखो दो संभावनाएं बनेंगी। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अष्टफलक का। देखो D3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स अपने T2G में चले गए। अब जैसे ही यहाँ D4 ये बनाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यह चौथा इलेक्ट्रॉन दो जगह जाने की संभावना बनती है। कितनी जगह जाने की संभावना बनती है? दो जगह। एक तो संभावना ये बनती है कि यहाँ पर जाए और इसकी पेयरिंग हो जाए, यानी कि युग्मन हो जाए, और दूसरी संभावना ये बनती है कि ये जाकर के लिए EG में चला जाए, यानी कि इसकी पेयरिंग ना हो। तो हमारी BBT जो है, हमारी जो BBT है वह यह कहती है कि जो प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, उस लिगेंड के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर या युग्मित करा सकता है। क्या करा सकता है? युग्मित करा सकता है। जबकि जो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है वह इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। बोलो जी, और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा संकरण पर। ज्यामिति में भी प्रभाव पड़ेगा और संकरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। ये हमारे पास FeCN6 4 माइनस, तो यहाँ देखो Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह है x प्लस माइनस 6 इजक्वल टू -4, x बराबर हो गई 2। तो आयरन के पास बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 26, आर्गन 3d6 4s2। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही Fe2 प्लस बनाएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा? आर्गन 3d6। अब 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो है या नहीं? 4s खाली है, 4p खाली है, 4s 4p खाली हुई है। तो अब यहाँ पर जो साइनाइड है वो हमें स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से पता चल रहा है कि यह प्रबल क्षेत्र के लिगेंड की तरह काम कर रहा है। इसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा है और प्रबलता ज़्यादा होने की वजह से अब जो साइनाइड माइनस के जो 6 युग्म आएंगे उपसहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए, उन युग्मों को आने से पहले ही यहाँ पर इनकी पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होने पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बोलो भाई, देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। 4s में 4s खाली और 4p खाली। अब क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं साइनाइड से, वो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन
इनके कौन से में किस किस की पेयरिंग हो रही है, D2 की और sp3 की। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से हमारे क्या बनेंगे, 6 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 नए संकृत ऑर्बिटल बनेंगे, 6 नए संकृत ऑर्बिटल्स बनेंगे, जहाँ जा कर के नहीं ये बैठ जाएंगे। तो पेयरिंग किन किन के इलेक्ट्रॉन्स की हुई, इन इन एरियाज की पेयरिंग हुई। और अगर इन एरियाज में इलेक्ट्रॉन्स आए और इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। अगर ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होता तो ये पेयरिंग कभी नहीं करवा पाता। तो जो ज्यामिति हमें प्राप्त होती वो होती D2sp3। अभी ज्यामिति जो हमें प्राप्त हुई है वो ये। तो दुर्बल क्षेत्र में क्या होता कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ही नहीं करवा पाता, तो आगे के स्थानों में जाता। यही सिंपल सा फंडा है दुर्बल और प्रबल का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।